ये एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास सोर्स और लोड जो है वो एक्चुअली दोनों वाई कनेक्टेड है, तो बता दिया तो ऑब्वियसली आसान है, वरना आप देख सकते हैं कि तीनों सोर्सेज जो है वो आपस में उनके एक एक टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है और फिर वो इवेंचुअली न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड है, और इसी तरीके से तीनों इम्पीडेंसेस जो है उनके आपस में जो दूसरे टर्मिनल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है और न्यूट्रल के साथ है, तो दैट मेक्स देम बोथ वाई बाय वाई कनेक्शन। अब उसने कहा है कि जो लाइन वोल्टेज है यहाँ पे इसने इवेंचुअली मतलब जनरल बात की हुई है कि वी ए एन जो वोल्टेज है उसकी ऊपर पीक वैल्यू ये उसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है और ये उसका एंगल है। फर्स्ट करें मैं क्या कहूँगी हमारी जो 220 वोल्ट है एंगल 0 है, ये वी ए एन है, फेज है। तो जब मैंने ये बता दिया तो फिर मैं ये बता दूंगा कि वी बी एन जो है वो भी 220 वोल्ट बैलेंस्ड है। एक जो बैलेंस्ड जब आ जाए तो उसका मतलब है कि उनकी मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल की तरतीब क्या होगी -120 डिग्री। VCN है, इसका भी मैग्नीट्यूड 220 होगा, लेकिन अब ये VBN से मजीद -120 जो कि -240 डिग्री बनता है, या आप ज़ीरो से यहाँ ज़ीरो से +120 कर दें तो तब भी सही है, या इससे -120 और फिर -120 कितने -240, तो ये -240 दोनों करेक्ट है। तो इस तरीके से आप तीनों फेज वोल्टेजेस मालूम कर लेते हैं, ए एन बी एन सी एन। फिर ऑब्वियसली उसके बाद लाइन वोल्टेज मालूम करनी होती है, यानी अगर ये हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि लाइन वोल्टेज क्या है, यानी ए और बी के दरमियान वोल्टेज क्या है, ए और सी के दरमियान वोल्टेज क्या है, और सी और ए के दरमियान अगर आप वोल्ट मीटर रखें तो क्या वोल्टेज मिलेगी। सो ये वोल्टेज हमें मालूम है कि ये बिलतरतीब जो है वो ए बी बी सी सी ए जो है ये लाइन वोल्टेजेस है। तो लाइन वोल्टेज का फेज वोल्टेज से क्या रिलेशनशिप है, तो वी ए एन है तो इसके करस्पॉन्डिंगली मैं लिखूँगा वी ए एन है तो उसके साथ वी ए बी आ रहा है। सिमिलरली वी बी सी और वी सी ए ऑब्वियसली वो सिंपल है मालूम करना। तो अगर ये फिगर आप जहन में रखें तो ए एन और सी एन के दरमियान जो है जो सबस्क्रिप्ट मिसिंग है, ए और सी के दरमियान बी मिसिंग है, तो दिस इज वी ए बी और ये क्लोज टू दिस और एक्चुअली 30 डिग्री होगा, ये हमने इस यहाँ से देख सकते हैं। सो दिस इज वी ए बी। तो वी ए बी है तो इसका मतलब वी ए एन ये है, तो वी ए बी जो है वो √3 टाइम्स 220 ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, और इसके एंगल में मैं 30 डिग्री ऐड कर दूंगा। सिमिलरली जो वी ए बी है तो उसके बाद वी बी सी आएगा, उसका मैग्नीट्यूड ये होगा √3 टाइम्स 220, 3 का अंडर 220, दिस इज 381.05, एक्चुअली 381 ही लिखेंगे। सो ये 381 एंगल 30 हो गया। इसी तरीके से VBC भी उसका भी एम्पलीट्यूड ये होगा 381 पीक वैल्यू, ये RMS है एक्चुअली, और अगर पीक मालूम करेंगे तो फिर आपको इसको फर्दर √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो 30 में से -120 माइनस करें तो ये बन जाता है -90 डिग्री। इसका मतलब है कि ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ये बिल्कुल 90 यहाँ पे 30 पे, तो ये -90 पे पड़ा है, यानी यहाँ से 0 से -90 ये एंगल है। ये एक्चुअली उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है कि किस एंगल पे पड़ा है, रेफरेंस एंगल से। VBC हो गया, और अब रह गया VCA। VCA जो है वो मैग्नीट्यूड ये रहेगा -90 में फिर -120 कर दूँ, ये रेड की बात करूँ तो दिस इज -120, तो ये बन जाएगा VCA इज इक्वल टू -210, 381 एंगल -210। एंगल -210 कहाँ से आता है, रेफरेंस से स्टार्ट करें तो ये 180 है, 180 और फिर 30 डिग्री ऐड कर दें, ये देख लें तो 210, so this is actually 210 mine actually
क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, यस क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है तो -2 टाइम। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज आएंगे एंगल विल बी पॉजिटिव, तो 360 में से 210 निकाल दें तो आपको इसलिए पॉजिटिव एंगल मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लाइन वोल्टेजेस और सॉरी ये फेज वोल्टेजेस हैं VAN, BN, CN, तो हम लाइन वोल्टेजेस भी मालूम कर सकते हैं। और अगर फर्ज करें कहा जाए करंट मालूम करें तो हमें मालूम है कि ये जो वो है करंट IA इधर जो है तीनों करंट जो है, अगर चूंकि ये बैलेंस नेटवर्क है, बैलेंस नेटवर्क में ये जो वेव फॉर्म है, ये जो वेव फॉर्म कहाँ पे, ये वाली वेव फॉर्म, ये तीनों यहाँ पे वोल्टेज लिखा होगा ना, तो वो तीनों करंट्स होंगे एक्चुअली, IAN, IBN और ICN। तो हमें पता है कि जो वेक्टर सम है इन IAN, BN और ये तीन वेक्टर्स का, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है वो तीनों करंट यहाँ पे, ये तीनों करंट इधर लाई कर रहे हैं, जमा हो रहे हैं ना। पहले IC आया जो अकेला ये है, फर्स्ट करें IA अकेला ही है, वो यहाँ से इधर आ रहा है, फिर IB अकेला ही है, वो यहाँ पे, वो इधर से इधर आ रहा है, और IC यहाँ से आ रहा है, तो तीनों करंट एवेंचुअली सम हो रहे हैं। सो दिस इज द समेशन फॉर ऑल द टाइम एंड दिस एक्चुअली इक्वल टू 0 इन बैलेंस। सो एवेंचुअली हम ये कह सकते हैं देयर इज नो करंट, द नेट करंट फ्लोइंग है, बट इंडिविजुअली अगर हम देखें तो सो दिस करंट इज फ्लोइंग टेकिंग द कंप्लीट पाथ है। तो ये सर्किट इंडिपेंडेंट है बाकी दो सर्किट से, इसी तरह बाकी ये इंडिविजुअली हम किसी एक को उठा लेंगे और हम IA मालूम करते हैं। IA किसके बराबर है इस लूप में, KVL आप लगाएं तो -VAN इज इक्वल टू दिस, यानी ये वोल्टेज इसके क्रॉस है। सो इसका मतलब है कि इट्स सिंपली एन ओम्स लॉ, IA फेजर इज इक्वल टू VAN डिवाइडेड बाय ZY। सिमिलरली इसको मालूम करके आप इसी में -120 फिर -120 वो अगले एंगल में माइनस कर दें तो आपको बाकी दो एंगल्स मालूम हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम जो है वो ये जो IA, IB, IC वगैरह जो है, सो ये यहाँ पे IA इज इक्वल VAN और ZY, क्योंकि ये बैलेंस्ड है इसलिए। IBM हम IA से भी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि IA का अगर आपने मालूम कर लिया, उसकी कोई मैग्नीट्यूड था IA फेजर का और ये उसका एंगल था, तो अब IB आप डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड तो तब्दील नहीं होगा, ये यही रहेगा, सिर्फ इसके एंगल में -120 कर दें। ये देखें ये IB आ गया, अब इसके एंगल में -120 कर दें या इसके एंगल में +120। फेजर डायग्राम से आपको ये जब भी आप ये एंगल्स लिख रहे हैं ऑलवेज कीप एन आई ऑन दिस फेजर डायग्राम, तो वो आसान होगा। जैसे IA मालूम हो गया, फर्ज का IA ये आ गया, तो ये करंट फेजर वोल्टेज डायग्राम है, इसमें फेजर डायग्राम अलग बना लें, ये क्वाड्रेंट है। IA फर्ज करें यहाँ पे पड़े, दिस इज एंगल +θ पे है तो हम प्लस पे ले जाते हैं, फर्ज करें यहाँ पे, तो ये IA हो गया, फर्ज करें एंगल 30 कर देते हैं, तो इस 30 में या 40 कर दें, 40 में -120 करेंगे तो यानी इस 40 एंगल में -120 करेंगे तो -80 बनेगा। तो -80 क्या है, 0 से स्टार्ट करें, ये -80 सब में है, और फिर इस -40 -120 जो कि -180, इसमें दोबारा -120 करते हैं, तो अब यहाँ से उधर जो तीसरा करंट है 0 से रेफरेंस से स्टार्ट करें और इस एंगल तक पहुँच जाएंगे, या आप +120 भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक करंट मालूम करके सिंगल फेज से आप बाकी करंट्स में सिर्फ एंगल, जैसे वोल्टेज में एंगल ऐड किए हैं, इस तरह हम इसमें भी एंगल ऐड कर सकते हैं। और ये जो कंडीशन है, जैसे हमने पहले बात की कि तीनों जो करंट्स हैं उनका वेक्टर सम जो है वो एक्चुअली 0 है।